नमस्कार। वॉच ऑब्जर्वेटरी द्वारा संचालित वॉच टॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अनिमेष पराशर जी, जो अभी नगर आयुक्त हैं पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। वॉच टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है सर। ये इस परिचर्चा को, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस परिचर्चा का विषय क्या है। इस परिचर्चा का विषय है स्वच्छ सर्वेक्षण। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे बृहद पैमाने पर चलाया जाने वाला अर्बन सैनिटेशन सर्वे है। और इसकी शुरुआत 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा की गई थी। शुरुआती दौर में इसमें केवल 73 सिटीज़ शामिल थे, लेकिन 2022 में इसकी संख्या बढ़कर 4000 से अधिक हो गई है। ये जो सर्वेक्षण है इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि शहरों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन को डेवलप करना, ताकि हर शहर अपने शहर को दूसरे शहर की तुलना में अधिक स्वच्छ और साफ साबित करने की होड़ में लग जाए। इससे एक जनरल एनवायरनमेंट, एक स्वच्छता का एनवायरनमेंट बन सकेगा सभी शहरों में। और इसका दूसरा उद्देश्य है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, जो कि जिसे हम जन भागीदारी कहते हैं। तो जब तक नागरिक इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक उनमें इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी, उन्हें इनका मूल्य समझ में नहीं आएगा स्वच्छता का, और जब तक उनमें बिहेवियर चेंज नहीं आएगा, व्यवहार परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक किसी भी शहर का साफ होना नामुमकिन है। तो इसीलिए इस सर्वेक्षण में सिटीजन्स पार्टिसिपेशन को बहुत ही अहम भागीदारी और बहुत ही अहम भूमिका इसकी मानी गई है। तो चलिए अब हम रूबरू होते हैं अपने अतिथि वक्ता से, जो विस्तार में हमें बताएंगे इसकी स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस वॉच टॉक्स के सेशन में। हमारा जो पहला डिस्कशन का जो बिंदु है, जो उसे हम शुरुआत करना चाहेंगे उसकी पटना के परिदृश्य में, कि पटना में क्या स्वच्छ सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, इसकी स्थिति क्या है, और पहले की तुलना में इस साल 2022 में कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने इवॉल्व किए हैं जिससे कि पटना का परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हो सके। बिल्कुल। पटना शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर के मैसिव ड्राइव हम लोगों ने प्लान किया था और उसको इफ़ेक्टिवली रोल आउट भी किया गया है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, उनका फीडबैक प्राप्त करना। तो इसके लिए काफ़ी प्रयास जो है सो पटना नगर निगम की तरफ से किया गया है। और सारे वार्ड्स, हमारे यहाँ 75 वार्ड्स हैं, तो हर वार्ड्स में रैली, मॉर्निंग इवनिंग रैली हम लोगों ने प्लान किया था। डोर टू डोर हमारी 375 गाड़ियाँ प्रतिदिन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करती हैं, तो उसके माध्यम से भी लोगों तक प्रतिदिन दैनिक रूप से लोगों तक पहुंचने का प्रयास जो है सो नगर निगम के द्वारा किया गया। तो आईईसी एक्टिविटीज़ पूरे शहर में हम लोगों ने उसको लगाया, डिस्प्ले किया, उस पर फीडबैक भी हम लोगों को काफ़ी सारा मिला। और आईईसी के बाद फिर जो नेक्स्ट जो कैंपेन है वो आईपीसी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि पर्सनल लेवल पर लोगों के साथ जाकर के संवाद स्थापित किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट, जो फीडबैक हम लोगों को मिला, तो एक प्रभाव जरूर उसका भी, जो पर्सनल कम्युनिकेशन है उसका भी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वच्छता सर्वेक्षण में कि जो रिप्रोसेसिंग, जो वेस्ट आप कलेक्ट कर रहे हैं उसकी रिसाइकलिंग और रिप्रोसेसिंग का, तो उसके लिए भी प्रयास जो है सो कंपोस्टिंग पिट्स जो हमारे ट्रांसफर स्टेशंस हैं वहाँ पर हम लोगों ने इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ किया है। रामचक बैरिया, जहाँ पर सारे जो डंप साइट हमारा है, तो वहाँ भी लिगेसी वेस्ट करीब 10 लाख टन, मेट्रिक टन है, तो उसका भी बहुत तेज़ी से रिप्रोसेसिंग चल रहा है। फ्रेश वेस्ट है, उसको भी हम लोग वहाँ पर रिप्रोसेस कर रहे हैं। जहाँ तक कि ड्राई वेस्ट की बात है, तो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF हम लोग का एक गर्दनी बाग में काम कर रहा है 5 टन का, और एक हम लोग जो है सो रामचक बैरिया में भी जो प्लास्टिक और ड्राई वेस्ट है, तो उसके लिए भी हम लोग वो पाइपलाइन में है, उसको भी हम लोग जल्द उसकी शुरुआत करेंगे। रैग पिकर्स को भी बड़ी संख्या में हम लोगों ने इंगेज किया है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं,
तो जो हमारे प्राइमरी ट्रांसफर स्टेशंस हैं तो वहाँ से रैग पिकर्स प्लास्टिक वेस्ट को, ड्राई वेस्ट को वो कलेक्ट करते हैं और फिर उनको हम लोगों ने वेंडर्स के साथ टाई अप करवाया हुआ है। तो वो हमारा ड्राई वेस्ट का रिप्रोसेसिंग का वो पूरा एरिया जो है सो उसके माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर के काफ़ी प्रयास पटना नगर निगम और पूरी टीम राइट फ्रॉम हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, तो उनके द्वारा पूरी टीम एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और अंतिम में लोगों की भागीदारी से हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है और इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। एक छोटा सा प्रश्न मैं सर अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी के लिए जानना चाहूँगी कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे सिटीज़ के परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, वो कौन से आधार हैं जिनके बेसिस पे ये किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोगों की भागीदारी कितनी है, उनका फीडबैक क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है। और उसके लिए हम लोगों ने डोर टू डोर जा कर के, घर घर जा कर के लोगों को जागरूक किया कि वेस्ट जो हमारी जो गार्बेज के लिए जो गाड़ियाँ जो डेजिग्नेटेड हैं उसी में आप ये गार्बेज को दें और सेग्रीगेशन के बाद दें। तो इसके लिए इंटेंसिव कैंपेन और जो हम लोगों ने चलाया और अल्टीमेटली जो सिटीजन्स फीडबैक है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है स्वच्छता सर्वेक्षण का। फिर जैसा कि मैंने बताया था कि रिप्रोसेसिंग, कि यदि आप 100 टन कचरा अगर जनरेट कर रहे हैं तो कितना टन आप उसको रिप्रोसेस कर रहे हैं, कितना रिसाइकल कर रहे हैं। तो ये जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है सो पैरामीटर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली ही टूल किट 2023 के लिए भी लॉन्च हुआ है, तो वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है सो वहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि आप कैसे वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करते हैं। बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने पार्क्स वगैरह में वेस्ट से बना हुआ मटेरियल को वो डिस्प्ले किया है। तो वो वेस्ट को रिप्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और फिर वेस्ट टू वेल्थ, तो ये भी काफ़ी मार्किंग जो है सो इस पर भी होता है। और इन सारे फ्रंट्स पर पटना नगर निगम बहुत तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने अभी बताया कि सिटीजन्स एंगेजमेंट जो है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इस स्वच्छ सर्वेक्षण में और आप लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके लिए। तो क्या कुछ खास तरीके के सिटीजन्स सेंट्रिक कैंपेन चलाए गए हैं इसके लिए, या कुछ खास वर्ग के लोगों को इसमें इंक्लूड करने के लिए आपने कुछ खास एफर्ट किए हैं? हम लोगों ने स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, अनेकों मीटिंग्स उन लोगों के साथ किया था, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और एक यूनिक इनिशिएटिव पटना नगर निगम पटना शहर में चलाया गया स्वच्छता मतदान का, कि हम लोगों ने बच्चों से स्वच्छता मतदान करवाया और उसमें 5 क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस थे कि शहर को हम लोग, पटना शहर को कंट्री में सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन था कि यदि बना सकते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिर्फ पटना नगर निगम की है या फिर पटना नगर निगम और लोगों, जो पटना के जो शहरवासी हैं, उनकी भी जवाबदेही है? क्या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोनों की? तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन था कि जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो समय पर आपको उपलब्ध हो पा रहे हैं कि नहीं, गाड़ियाँ जो नगर निगम की हैं वो टाइमली पहुँचती हैं कि नहीं, और अगर पहुंचती हैं तो फिर आप उनको वेस्ट जो देते हैं, आपके पेरेंट्स, बच्चे वो वोट कर रहे हैं तो वो बताएं कि उनके पेरेंट्स जो गार्बेज देते हैं वो सेग्रीगेट करने के बाद देते हैं या फिर मिक्स गार्बेज जो है सो दे देते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस जिसमें डायरेक्टली बच्चों का फीडबैक भी हमें मिले और बच्चों को हम मोटिवेट भी कर सकें, उनके फैमिली को मोटिवेट भी कर सकें। और आप विश्वास करें कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा वोट भी इसमें हम लोगों ने विद्यालयों में, अलग अलग विद्यालयों में इसका वोट्स कराया, स्वच्छता मतदान। बजाबता हम लोगों ने बैलेट बॉक्स जो है सो बनाया, बैलेट पेपर्स जिसमें सब सारे क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने प्रिंट कराया और इसको फिर हम लोगों ने सारे विद्यालयों को उपलब्ध कराया और एक दिन निश्चित करके सारे विद्यालयों में हम लोगों ने स्वच्छता मतदान कराया। लाइकवाइज ये एनसीसी है और भी जो कॉलेजेस हैं, एनजीओज हैं जो, तो उनको भी हम लोगों ने इंगेज करके
लोगों को जागरूक करने का हम लोगों ने प्रयास किया। डेफिनेटली ये तो कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, परंतु डेफिनेटली इसका प्रभाव और फर्क पड़ा है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो है उसमें एक बहुत ही उसकी जो ड्राइविंग फिलॉसफी है वो है पीपल फर्स्ट। तो इस पीपल फर्स्ट के अंतर्गत में कहा जाता है कि सैनिटेशन वर्कर्स को काफ़ी अहमियत दी गई है, बिकॉज उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा काम किया। कोविड के समय में भी एक तरह से वो सैनिटेशन वॉरियर्स के फॉर्म में सामने उभर करके आए थे। तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या कर रहा है सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनके वेलबींग के लिए, उनके उत्थान के लिए? बिल्कुल, पटना नगर निगम ने काफ़ी प्रयास, और हमारे 6 अंचल हैं, 75 वार्ड्स हैं, और हम लोगों ने अंचल वाइज कैंप्स, मेडिकल कैंप्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, और सारे जो उनका हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वाइटल्स हैं, और जो उनको निकल करके जो एग्जामिनेशन पर जो बीमारी संबंधी जो जानकारी मिली, तो डिटेल्ड उनका एग्जामिनेशन और फिर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स ने लिखा। फिर फॉलोअप भी हम लोगों ने मेडिकल कैंप सारे अंचलों में लगाया है। काफ़ी इससे हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो काफ़ी इनकरेज्ड भी इससे हुए हैं, बहुत प्रोत्साहित हुए हैं, और उनको ये लगता है कि नहीं, अगर तकलीफ़ अगर है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो नगर निगम उनके साथ जो है सो खड़ा है। रिसेंटली हम लोगों ने पब्लिक हॉस्पिटल से तो टाई अप हमारा है ही, और जो जिला अस्पताल है उसके कोलैबोरेशन में हम लोगों ने अनेकों मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। रिसेंटली हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल से भी टाई अप किया है। जो पारस हॉस्पिटल है वहाँ पर भी पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने OPD हर एक बुधवार को 100 जो हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं उनको भी OPD वहाँ पर ये करने का इनिशिएटिव जो है सो लिया गया है। तो और ये हम लोगों ने स्लम जो बस्तियाँ हैं, तो वहाँ भी हमारे करीब 110 से ज़्यादा स्लम्स हैं, तो सारे के सारे स्लम्स में हम लोगों ने मेडिकल कैंप का कार्य पूर्ण कर लिया है। लगभग 110 मेडिकल कैंप्स जो हैं सो सारे जगहों पर एक एक करके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, और भविष्य में भी हम लोग जो हैं सो फॉलो अप इसका करेंगे। और स्पेशली जो वीमेन जो सैनिटेशन वर्कर हैं, तो उनका जो हजार्ड्स है उसको भी हम लोग जो है सो महिला डॉक्टर्स को इंगेज करके हम लोग कर रहे हैं। और जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो वर्कर जो हजार्ड्स, जो इनहेरेंट हजार्ड्स हैं, तो उसको लेकर के भी हम लोग उनको सेंसिटाइज करते हैं, अवेयर करते हैं कि जब वो जाएं तो अपना भी ख्याल रखें, जो प्रोटेक्टिव गियर्स वगैरह हैं उसका इस्तेमाल करें, और हम सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी हम पूरे पटना नगर निगम को हम लोग बढ़िया से और लोगों को अच्छी सुविधा और सेवा दे पाएंगे। तो इसी मोटो के साथ हम लोग काम करें। ये अधिकांशतः ये देखा जाता है कि मानसून के समय बारिश के दौरान जल जमाव हो जाता है शहरों में, स्पेशली जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे जल जमाव के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण, ड्रेन्स के चोकिंग के कारण लोगों को बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। और 2019 में भी इस तरह की एक बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न होकर के आई थी, जब पटना वासियों को एक अर्बन फ्लड का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो, तो किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ले रहा है? जी, हम लोगों के यहाँ पटना शहर में 9 बड़े नाले हैं, जो बड़े ड्रेन्स हैं, तो उनकी 2 बार क्लीनिंग हम लोगों ने एंड टू एंड क्लीनिंग उसकी करा ली है। और क्लीनिंग कराने के बाद वो कंटिन्यूअस, निरंतर हम लोग उसको इंश्योर कर रहे हैं कि आगे भी वो उसका जो फ्लो है वो अनइंटरप्टेड रहे। तो ये हम लोग इसको इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा है कि जो छोटे नाले, मैनहोल, कैच पिट्स हैं, तो उसको भी हम लोग लगातार सारे वार्ड्स में हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी कोई बॉटल नेक ना रहे, और सारे के सारे जो हैं सो साफ रहें। हम लोगों ने पूरे पटना शहर को 19 जोन में बांटा है, जो 75 वार्ड्स को 19 जोन में हम लोगों ने बांटा है, और सब 19 हर एक जोन में QRT का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। जैसे पुलिस में 100 नंबर डायल करने पर वो गाड़ी जो है सो पहुंच जाती है QRT की, लाइकवाइज यहाँ भी अगर कहीं पर जल जमाव किसी मोहल्ले में होगी तो हमारी QRT जो है सो जो 19 टीम्स हमने बनाई हैं, तो वो जो है सो इमीडिएटली रश करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा जो पिछले वर्ष का 2019, 20 और 21 में जहाँ पर समस्या जो रहे हैं,
तो उन जगहों को भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके और सह समय वहाँ पर हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि कोई जो ड्रेन का कोई इशू ना रहे। तो वो हम लोगों ने जो क्रॉनिक जो वार्ड्स थे, जो क्रॉनिक जो जगह थे जो जल जमाव के हिसाब से, तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया है। और एक और चीज़ है कि हम लोग प्री पोजिशनिंग हम लोग कर रहे हैं कि जो भी हम लोग का रिसोर्सेस है, मटेरियल रिसोर्स है, मैन पावर है, तो उसको हम लोग प्री पोजिशनिंग इसी माह के एंड तक हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो डीजल के पंप सेट्स हैं, इलेक्ट्रिक पंप सेट्स हैं, जहाँ पर हमें इमरजेंसी में हम लोगों को ड्रेन आउट करना पड़ता है, तो उसको भी हम लोगों ने एरिया आइडेंटिफाई करके प्री पोजिशनिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग उसको कर रहे हैं। तो पूरा प्रशासन, नगर प्रशासन अलर्ट मोड में है। हम लोग ड्रिल भी ये प्लान हम लोगों ने किया है कि जैसे आपदा प्रबंधन का ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल होता है, तो लाइकवाइज हम लोग इसका भी कर रहे हैं कि अगर अचानक से अगर बारिश होती है 150-200 मिलीमीटर, तो उस स्थिति में कैसे क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसे हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये भी हम लोगों ने अगले हफ्ते प्लान किया है कि एक मॉक ड्रिल नगर निगम और फिर जो भी संबंधित कार्य एजेंसी हैं उनके साथ मिल करके हम लोग एक इसको करें। तो ये स्ट्रेटजी बाय एंड लार्ज ये है। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, आपको इसकी जानकारी होगी ही, और इसको एक ग्लोबल एडवोकेसी कैंपेन के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे विश्व में, लोगों को जागरूक करने के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, उससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है, टबूज है, उनको दूर करने के लिए। तो सर, और जैसे कि कल भी इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी यूनिसेफ के CFO के द्वारा, जिसमें कि ये कहा गया था कि मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है पब्लिक हेल्थ के लिए भी और एनवायरमेंटल हाइजीन के लिए भी। तो इसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल हो सके मेंस्ट्रुअल वेस्ट का, ताकि किसी भी तरह की बीमारी फैलने से या एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो, तो उसके लिए पटना नगर निगम ने क्या इनिशिएटिव्स लिए? बिल्कुल, हम लोग काफ़ी बड़े पैमाने पर जो कम्युनिटी है, चाहे वो स्लम में रह रहे हैं या स्लम के बाहर हैं, तो बड़े पैमाने पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के नगर निगम काम कर रहा है। इसमें हमारा डेवलपमेंट पार्टनर UNFPA भी है, और हम लोगों ने छोटे छोटे जो 110 स्लम्स हैं उसमें हम लोगों ने एडवोकेसी ग्रुप्स भी हम लोगों ने बनाए हैं। हम लोगों ने पैकेजिंग प्रोक्योर करके नगर निगम में ने सैनिटरी पैड्स को प्रोक्योर करके उसको पैकेजिंग करके हम लोग उपलब्ध भी हम लोग करा रहे हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको इनिशियली हम लोग उनको एडवोकेसी के लिए हम लोग ये सब सारा कर रहे हैं। और एक बार अभी रिसेंटली ही लास्ट फोर्टनाइट में हम लोगों ने एक बड़ा सा सेमिनार भी इसको लेकर के किया था, जिसमें रीयूजेबल और फिर उसका सेफ डिस्पोजल, ये दोनों विषय को लेकर के, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो अलग शहरों में या फिर दूसरे देशों में जो किस ढंग से इसको रिप्रोसेसिंग और सेफ डिस्पोजल इसको कैसे किया जाए, तो काफ़ी स्टार्टअप्स वगैरह का भी पार्टिसिपेशन था जो इस फील्ड में जो सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो उन जो नवाचार हैं, जो इनोवेशंस हैं, जो अलग शहरों में जो सक्सेसफुल मॉडल्स रहे हैं डिस्पोजल, रीयूज और रिसाइकलिंग का, तो उसको भी लेकर के हम लोगों ने सेमिनार किया है। और उसके बाद फिर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी हम लोग बहुत ओपन माइंड से हम लोग अपने शहर में एडॉप्ट भी हम लोग कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग एडवोकेसी करके इसका 100% हम लोगों का टारगेट है कि यूज, डिस्पोजल और रिसाइकलिंग, ये हम लोग अपने नगर निगम क्षेत्र में इंश्योर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमें, और इतने सारे पॉजिटिव इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं पटना नगर निगम के द्वारा। सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग की समस्या न उत्पन्न हो उसके लिए इतने सारे काम किए जा रहे हैं, सैनिटेशन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कार्य किए जा रहे हैं, प्लस मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट जो बहुत ही आज करेंटली बहुत ही बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए भी आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटना वासियों के लिए इतना कुछ करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना शायद नंबर 1 के पोजीशन पे रहे आपके नेतृत्व में। और चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो अब चलते चलते मैं अब ये आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे जी। पटना वासियों को, पटना शहर के लोगों को आप कुछ एक ऐसा संदेश दें उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो पटना शहर को स्वच्छ और साफ रखें। पटना शहर वासियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि पटना शहर को साफ रखना है तो ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पटना नगर निगम के सारे सैनिटेशन वर्कर्स, ऑफिसर्स, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सारे लोग तत्परता के साथ अपनी जवाबदेही को पूर्ण कर रहे हैं, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और एक जो सिटीजन्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन है जो पूरे सैनिटेशन मूवमेंट में, वो भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम घर का कचरा, जो कचरे की गाड़ी आती है उनको ही उपलब्ध कराएंगे, हम वेस्ट को सेग्रीगेट करके गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करके देंगे, हम लिटरिंग हम सड़कों पर नहीं करेंगे, तो ये सब सारे जो सिविक जो जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी हमें तो निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन हम उठेंगे और पटना पूरा स्वच्छ दिखेगा। हमें आदत भी बदलनी होगी और नगर निगम भी अपनी कार्यशैली में लगातार इसको इम्प्रूव इसको कर रहा है। और जो सर्विसेज है, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है, तो वो भी हम लोग उसको क्वालिटेटिव भी, कि उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो और रीच भी, दायरा भी बढ़े, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।